some special type of vascular bundle. Special type of vascular bundle. कुछ स्पेशल टाइप के वस्कुलर बंडल के बारे में देखेंगे, उसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एक ही जगह से 2 सवाल पूछे गए थे एक ही टॉपिक से। तो अभी बताते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये टॉपिक तो तुरंत याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। पहला है फाइब्रोवस्कुलर बंडल, फाइब्रोवस्कुलर बंडल। दूसरा है कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल, कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल। तीसरा है मेड्यूलरी वस्कुलर बंडल। यही 2 हैं जिससे हरदम मतलब एक्सपेक्टेशन होती है यहां से क्वेश्चन आने के, कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल और मेड्यूलरी वस्कुलर बंडल। इन दोनों को हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ठीक है। और फिर लास्ट वन इज द ड्वार्फ वस्कुलर बंडल, ड्वार्फ वस्कुलर बंडल। देख लेते हैं क्या मतलब है इन चारों का। आपको बता दें, जो फाइब्रोवस्कुलर बंडल है, ध्यान से देखिए, जो फाइब्रोवस्कुलर बंडल है, दिस इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये किसका फीचर है? फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। किसका फीचर है? मोनोकॉट स्टेम का फीचर है। ये किसका फीचर है? मोनोकॉट स्टेम का। ध्यान से देखिए अब इसके बाद इसमें होता क्या है। देखिए मोनोकॉट स्टेम, हमने कुछ फीचर आपको जरूर बताए हैं। मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होते हैं। बात को एकदम ध्यान से सुनना है और अभी के अभी इसको याद कर लेना है। मोनोकॉट स्टेम में आप याद करो, एपिडर्मिस बताया था, एपिडर्मिस के बाद स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, याद आ रहा है ना? आप बना लोगे, सब बना लोगे आप। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। कैसा हाइपोडर्मिस? स्क्लेरेनकाइमेटस। फिर हमने कहा जनरल कॉर्टेक्स एब्सेंट है भाई, एंडोडर्मिस भी एब्सेंट है, पेरीसाइकल भी एब्सेंट है, पिथ एंड मेड्यूला भी एब्सेंट है। तो इसके वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? स्कैटर्ड टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्कैटर्ड, ऐसे बिखरे हुए होते हैं इसके वस्कुलर बंडल। तो ये स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल बना दिया हमने, जस्ट फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। बस हमने इतना वस्कुलर बंडल बनाया, बाकी बहुत सारे वस्कुलर बंडल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत सारे वस्कुलर बंडल होते हैं जो कि सेंटर में लार्जर होते हैं, सेंटर में लार्जर होते हैं, पेरीफेरी पे स्मॉलर वस्कुलर बंडल होते हैं। मोनोकॉट का ये फीचर होता है, फिर से सुनिए हमारी बात, सेंटर में लार्जर वस्कुलर बंडल और पेरीफेरी पे स्मॉलर वस्कुलर बंडल होते हैं। बना दिया हमने ऐसा, सेंटर में लार्जर एंड पेरीफेरी पे स्मॉलर होते हैं। अब देखिए, जो सेंटर में लार्जर हैं और पेरीफेरी पे स्मॉलर हैं, दोनों टाइप का जो वस्कुलर बंडल होता है, दोनों टाइप के वस्कुलर बंडल में ये इस तरीके से हम बना दे रहे हैं, जाइलम फ्लोएम कोलैटरल कंजॉइंट क्लोज टाइप का होगा, कोलैटरल कंजॉइंट क्लोज टाइप का होगा। अब ये जो वस्कुलर बंडल होता है, ध्यान से समझना है हमारी बात को एकदम अच्छे से। दे आर सराउंडेड बाई अ स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ। किसके द्वारा सराउंडेड होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ के द्वारा सराउंड होते हैं। ये वस्कुलर बंडल एक स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ के द्वारा सराउंड होते हैं और इस टाइप के वस्कुलर बंडल को फाइब्रोवस्कुलर बंडल कहते हैं। तो दे आर सराउंडेड बाई अ स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ एंड दिस टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल इज नोन एज फाइब्रोवस्कुलर बंडल। तो ये क्या है? दिस इज द लार्जर वस्कुलर बंडल in center and smaller vascular bundle at periphery पे smaller and they are surrounded by sclerenchymatous sheath and this type of vascular bundle जो कि एक sclerenchymatous sheath से सराउंड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं?
फाइब्रोवस्कुलर बंडल कहते हैं। सो वस्कुलर बंडल आर surrounded by sclerenchymatous sheath, जिसको फाइब्रस वस्कुलर बंडल या फाइब्रोवस्कुलर बंडल कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस डायग्राम को आप इसी के नीचे बना लीजिएगा, इस डायग्राम को आप इसके नीचे बना लीजिए और लिख लीजिए दीज आर द स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल। आपको पता है स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल को हम लोग एक नाम बताया था, हमने जब टेरिडोफाइटा में हम स्टीलर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो हमने एक टर्मिनोलॉजी बताई थी स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल के बारे में। एक टर्मिनोलॉजी बताई थी हमने स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल कॉल्ड एज एटेक्टोस्टील। क्या कहा था? एटेक्टोस्टील कहा था। एटेक्टोस्टील किसका फीचर है? मोनोकॉट का फीचर है। वेरी वेरी IMP। एटेक्टोस्टील का मतलब स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल एंड दिस इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना, इसको बना लीजिए। फिर हम चलते हैं कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल की तरफ और फिर चलते हैं ड्वार्फ वस्कुलर बंडल की तरफ। ठीक है, चलिए इसको बिटा रहे हैं। अब देखिए कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल। sometimes vascular bundle present in cortex region। अरे ये तो अद्भुत है। that is extrastellar। आप इसको एक्स्ट्रास्टीलर वस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रास्टीलर। जबकि हमें तो पता है कि वस्कुलर बंडल स्टील के अंदर होते हैं, बट समटाइम्स vascular bundle present in cortex region and this is the feature of what? लेथाइरस। इसका हमने कुछ ट्रिक भी बनाया है YouTube पे। लेथाइरस निक्टेंथीज, ये एग्जाम में आता है। वेरी वेरी IMP, ये एग्जाम में पूछा गया था यही। और उसके बाद कैजुरिना, लेथाइरस, निक्टेंथीज एंड कैजुरिना। तो ये 3 एग्जाम्पल अभी याद हो जाना चाहिए, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मेड्यूलरी वस्कुलर बंडल। अब देखिए ये भी अद्भुत है। समटाइम्स वस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन मेड्यूला रीजन। मेड्यूला मतलब पिथ वाले रीजन में वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, इसको हम मेड्यूलरी वस्कुलर बंडल कहते हैं। और इसका 3 एग्जाम्पल एकदम याद होना चाहिए। एक तो मिराबिलिस, ये भी क्वेश्चन में आता है, मिराबिलिस। ठीक, इसके अलावा एमेरेंथस, इसके अलावा एकाइरेंथस और इसके अलावा बोगनविलिया। ठीक है, ये एकदम अच्छे से समझ लीजिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से, ये 2 जगह से तो क्वेश्चन अभी देखिए पूछा गया था। ठीक, इसको एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए, एकदम अच्छे से आना चाहिए। मिराबिलिस, एमेरेंथस, एकाइरेंथस, बोगनविलिया, ये 4 एग्जाम्पल और ये 3 एग्जाम्पल। ड्वार्फ वस्कुलर बंडल, ड्वार्फ का मतलब छोटा। ड्वार्फ वस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना है आपको। ड्वार्फ वस्कुलर बंडल का मतलब only one kind of vascular bundle, that is either xylem, या तो जाइलम हो और फ्लोएम। केवल जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, दोनों कभी साथ ना हो। ऐसा किस केस में हो सकता है कि जाइलम है फ्लोएम ना हो, फ्लोएम है जाइलम ना हो? अब बात को ध्यान से समझना।
कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसा उस केस में हो सकता है जब कोई प्लांट पैरासिटिक प्लांट हो, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो रूट पैरासाइट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम पैरासाइट होते हैं। अच्छा, जो रूट पैरासाइट होंगे तो वो रूट पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको जो है ना, उनको जाइलम की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो हमारी? रूट पैरासाइट प्लांट को जाइलम की जरूरत नहीं है और स्टेम पैरासाइट को फ्लोएम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो स्टेम पे पैरासाइट होते हैं तो उनके पास बस जाइलम होता है, और फ्लोएम किसके पास होगा? केवल रूट पैरासाइट। तो आप देखिए, आप समझ गए ना हमारी बात को? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, ये भी ट्रिक हमने बताया था एग्जामिनेशन से पहले। कस्क्यूटा, कस्ट से हमने स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट कितना मतलब जस्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जीआईसी एग्जामिनेशन से पहले हमने एक सीरीज चलाई थी, जीआईसी बूस्टर सीरीज। उसमें हमने स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल, अभी वीडियो पड़ा होगा, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट का हमने एक वीडियो बनाया था बहुत छोटा सा, और उससे 2 क्वेश्चन आए थे, कस्क्यूटा से और एक और कोई क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन उसी एक छोटे से वीडियो से आए थे। तो कस्क्यूटा क्या है? कस्क्यूटा को हमने कस्ट से याद करने को बताया था, और ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, और कस्क्यूटा में ओनली जाइलम होगा, तो केवल एक ही टाइप का वस्कुलर बंडल है, तो इसको ड्वार्फ वस्कुलर बंडल कहते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है पालोनिया, पालोनिया, ठीक, इसमें ओनली फ्लोएम होता है, केवल फ्लोएम होगा। तो अगर केवल एक ही तरीके के वस्कुलर बंडल होते हैं तो उसको हम ड्वार्फ वस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फ वस्कुलर बंडल कहते हैं। इस बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। देखिए, फाइब्रो, कॉर्टिकल, मेड्यूलरी और ड्वार्फ, ओनली वन काइंड ऑफ वस्कुलर बंडल इन। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमने कुछ उल्टा लिख दिया है, सॉरी। जब हम आपको स्टेम और रूट का वो बताएंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसमें केवल फ्लोएम होते हैं और यहाँ पे केवल जाइलम होता है। हम बताएंगे आपको कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आपको नहीं समझ आएगा तो इसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे जब हम आपको स्पेशल टाइप के प्लांट पढ़ाएंगे, जिसमें हम इंसेक्टिवोरस के बारे में बताएंगे, जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। हम पैरासिटिक प्लांट के बारे में बताएंगे, जिसमें टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट ये होते हैं। तो वहां पे हम आपको कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये 4 टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में रेडियल, कोलेटरल, बाइकोलेटरल और कंसेंट्रिक। रेडियल इज द फीचर ऑफ रूट, कोलेटरल इज द फीचर ऑफ स्टेम एंड लीफ, जिसमें कि कोलेटरल कंजॉइंट ओपन टाइप का कहाँ है? डाइकॉट स्टेम में और जिम्नोस्पर्म में, और कोलेटरल कंजॉइंट क्लोज टाइप मोनोकॉट स्टेम और लीव्स में होता है। बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी, सोलनेसी और एपोसाइनेसी में होता है। अच्छा एक चीज हम यहाँ पे आपको और बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा, इन कुकुरबिटेसी, ठीक है ना, इन कुकुरबिटेसी या कुकुरबिटा लिख लीजिए। इन कुकुरबिटा ओनली आउटर कैम्बियम इज फंक्शनल। 2 कैम्बियम तो है, केवल आउटर कैम्बियम फंक्शनल होता है। और एक पॉइंट और इसमें आपको लिखना होगा कि जो वस्कुलर बंडल हैं 10 इन नंबर, 10 नंबर मतलब 10 होते हैं वस्कुलर बंडल, 10 इन नंबर, और जिसमें से 5 आउटर होते हैं जो कि लार्ज होते हैं, 5 आउटर लार्ज होते हैं और 5 इनर स्मॉल होते हैं। 5 आउटर लार्ज होते हैं, 5 इनर स्मॉल होते हैं। वस्कुलर बंडल 10 इन नंबर होते हैं, इन 2 रोज होते हैं, 2 रो में होते हैं। समटाइम्स एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो आपसे पूछा जा सकता है। तो कुकुरबिटा में केवल आउटर कैम्बियम फंक्शनल होता है। वस्कुलर बंडल 10 नंबर में होता है, जिसमें से 5 आउटर लार्ज होते हैं और 5 इनर स्मॉल होते हैं।
2 रो में होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई टेंशन यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो कंसेंट्रिक टाइप का है, कंसेंट्रिक में हेड्रोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक, जिसमें हेड्रोसेंट्रिक का मतलब जाइलम सेंटर में है सराउंडेड बाय फ्लोएम, लेप्टोसेंट्रिक या एम्फी वेजल का मतलब होता है फ्लोएम सेंटर में है सराउंडेड बाय जाइलम। और उसके बाद स्पेशल काइंड ऑफ वस्कुलर बंडल में फाइब्रो, कॉर्टिकल, मेड्यूलरी और ड्वार्फ वस्कुलर बंडल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं। फिर अभी वस्कुलर बंडल को ही हम कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। इसको शायद हमने एक ट्रिक बनाया था, अमर ने मीरा के लिए बैंगल लिया, कुछ ऐसे बताया था ट्रिक, ठीक है, मेड्यूलरी का। और एक बार देखिएगा, वैसे याद हो जाना चाहिए आपको। अब चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर हम वस्कुलर बंडल को फिर से देखें, थोड़ा सा हम इसको एकदम इसका डाइसेक्शन कर देना चाहते हैं। वस्कुलर बंडल तो ये डाइकॉट में कैसा होता है और मोनोकॉट में कैसा होता है, हालांकि हमने बहुत बार बता रखा है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा बाद की स्टडी के लिए, है ना। इन डाइकॉट स्टेम, या हम इन स्टेम लिख दे रहे हैं, इन स्टेम पहले, यहाँ इन स्टेम और इन रूट कैसे वस्कुलर बंडल होते हैं, तो जरा ध्यान से देखना है कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिएगा। इन डाइकॉट स्टेम, इन मोनोकॉट स्टेम, फिर इसी तरीके से इन डाइकॉट रूट एंड इन मोनोकॉट रूट। चलिए देखिए डाइकॉट, पहले हम स्टेम का केस देख लेते हैं। अच्छा, स्टेम में हमने आपको कभी बताया है कि डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम का फीचर है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल मतलब वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होगा, रिंग लाइक होगा। और यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो टॉप शेप्ड या वेज शेप्ड होते हैं, होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है ना, टॉप शेप्ड होंगे। और रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल को हम लोग नाम देते हैं यू स्टील। क्या नाम देते हैं? यू स्टील। वेरी IMP। हमने आपको स्टीलर सिस्टम पढ़ाते टाइम बताया भी था, ठीक है। चलिए, मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, ओवल वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? ओवल होते हैं। और स्कैटर्ड को एटैक्टो स्टील कहा था। और ये क्योंकि इनमें 2 तरीके के वस्कुलर बंडल होते हैं, लार्जर सेंटर में होते हैं, अभी डिस्कशन किया था, और स्मॉलर कहाँ होते हैं? पेरीफेरी पे होते हैं। और सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ, किसके द्वारा सराउंड होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ। तो दैट इज द सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ। और इसको क्या कहते हैं? फाइब्रोवस्कुलर बंडल। ठीक है, इसका डायग्राम हमने बनाया था कि ये इसका डायग्राम है भाई। पेरीफेरी पे छोटे छोटे वस्कुलर बंडल, पेरीफेरी पे छोटे छोटे वस्कुलर बंडल, और सेंटर में जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे बड़े बड़े वस्कुलर बंडल दिखेंगे। और दे आर सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ, जिसको हम फाइब्रोवस्कुलर बंडल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फाइब्रोवस्कुलर बंडल कह देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक, चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आपको इसी में, मोनोकॉट के वस्कुलर बंडल में। मतलब हम चाहते हैं कि हर एक चीज आपको यहीं से पता चले जाए।
यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होता है रिंग अरेंजमेंट है, जाइलम इसमें क्या होता है, जाइलम लीनियर होता है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल का मतलब इस तरीके से, जरा देखना, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल का मतलब ये ऐसे ऐसे रिंग अरेंजमेंट टॉप शेप्ड वस्कुलर बंडल है, टॉप शेप्ड वस्कुलर बंडल है, और जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा, जाइलम डिफरेंशिएशन एंडार्क होगा क्योंकि ये डाइकॉट स्टेम है, लेकिन जाइलम यहाँ लीनियर होता है। बट यहाँ पे जाइलम, इसमें लिखना है मोनोकॉट स्टेम में, यहाँ पे जो जाइलम होता है आपको लिखना है कि जो जाइलम होता है VRY शेप्ड होता है। वेरी वेरी IMP, जाइलम कैसा होता है, VRY शेप्ड होता है, जाइलम VRY शेप्ड होता है। और एक पॉइंट आप अभी लिखेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लिखिए, प्रोटोजाइलम इज ब्रेक्ड, प्रोटोजाइलम इज ब्रेक्ड टू फॉर्म अ कैविटी। ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, प्रोटोजाइलम टूट टूट के कैविटी बना लेते हैं, तो लिखिए प्रोटोजाइलम इज ब्रेक्ड टू फॉर्म अ कैविटी विच स्टोर्स वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम में समटाइम्स पूछा जाता है किसके जाइलम में कैविटी पाई जाती है, प्रोटोजाइलम के टूटने से, और इस टाइप की कैविटी को कहते हैं सीजोलाइसोजिनस इन ओरिजिन। कैसी कैविटी होती है, साइजोलाइसोजिनस इन ओरिजिन। हमने आपको सेल पढ़ाते टाइम लाइसोजिनस, साइजोलाइसोजिनस ये सब बताया था। ठीक है, तो बस आपको ये लिखना है कि प्रोटोजाइलम ब्रेक टू फॉर्म वाटर कैविटी विच स्टोर वाटर विच इज साइजोलाइसोजिनस इन नेचर। ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट। ओके, और चलिए डाइकॉट रूट के बारे में बात करें। अब एक बात हमेशा याद रखना, हमने आपको बताया था कि हमेशा याद रखना ये बात कि मोनोकॉट चाहे रूट हो, मोनोकॉट चाहे स्टेम हो, ठीक है, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो, उसमें वस्कुलर बंडल के नंबर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में वस्कुलर बंडल के नंबर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डाइकॉट। तो यहाँ पे और डाइकॉट में 6 to 8 इन नंबर, और यहाँ पे बहुत होते हैं, मेनी वस्कुलर बंडल। आपने डायग्राम में देखा भी, यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे डाइकॉट रूट में भी लिमिटेड होंगे, यहाँ पे 2 to 4 वस्कुलर बंडल। ठीक, और यहाँ पे ऑलवेज पॉलीआर्क कंडीशन, पॉलीआर्क मतलब मोर देन 6 वस्कुलर बंडल हमेशा होते हैं। यहां पे क्या हो सकते हैं, डाईआर्क टू टेट्रार्क, समटाइम्स हेक्सार्क भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 से 4 कॉमन होते हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पे 6 से ज्यादा होते हैं, हमेशा पॉलीआर्क कंडीशन होता है। यहाँ पे जाइलम कैसा होता है, जाइलम एंगुलर होता है, एंगुलर जाइलम, और यहाँ पे ओवल जाइलम होता है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये मोनोकॉट है ये डाइकॉट है। तो हमने एक और चीज यहाँ पे बताया हुआ है, याद करिए, पहला पॉइंट आपको हमने ये बताया था कि चाहे वो डाइकॉट मोनोकॉट्स में हमेशा वस्कुलर बंडल ज्यादा होते हैं, चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट स्टेम हो। लेकिन जब हम पिथ पढ़ा रहे थे तो हमने पिथ के बारे में आपको बताया था कि वेल डेवलप्ड पिथ कहाँ होता है, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में, जबकि पिथ रिड्यूस्ड कहाँ होता है, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम में तो पिथ एब्सेंट ही है। ये बात बताई थी कि नहीं। तो अगर आपको इस तरीके का डायग्राम दे दिया जाए कि 2 डायग्राम आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से मोनोकॉट कौन है और डाइकॉट रूट कौन है, तो आप देखिए मोनोकॉट की अगर हम बात करेंगे ना, तो मोनोकॉट में इस तरीके से एंगुलर वस्कुलर बंडल दिखेगा, एंगुलर जाइलम, और पिथ काफी रिड्यूस्ड होगा। पिथ काफी रिड्यूस्ड होगा और 2 से 4 ही वस्कुलर बंडल आपको दिखेंगे। एंगुलर जाइलम है
लेकिन अगर आप मोनोकॉट की बात करेंगे तो मोनोकॉट में ओवल दिखेगा, बहुत सारे वस्कुलर बंडल दिखेंगे, तो आप अगर 2 रूट दे दी जाए और आपको पहचानने कह दिया, और मेड्यूला वेल डेवलप्ड है ना, देखिए पिथ वेल डेवलप्ड, पिथ वेल डेवलप्ड। अगर आपको 2 रूट दे दी जाए और पहचाने कह दिया जाए कि कौन है, तो आप देखिए यहाँ पे आप वस्कुलर बंडल के नंबर, उसका जो शेप है और मेड्यूला के बेसिस पे पहचान सकते हैं। यहाँ पे वस्कुलर बंडल के नंबर काफी कम है, और यहाँ रूट तो स्टेम तो आराम से पहचान सकते हैं भाई। ये डाइकॉट है, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल, ये मोनोकॉट है, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल। ये डाइकॉट रूट होना होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे जाइलम एंगुलर है, और उसके बाद यहाँ पे पिथ रिड्यूस्ड है, फ्यू नंबर ऑफ जाइलम है, और यहाँ पे न्यूमरस वस्कुलर बंडल दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये जो है ना पिथ वेल डेवलप्ड है, और न्यूमरस वस्कुलर बंडल है, ओवल इन शेप है वस्कुलर बंडल या जाइलम। ठीक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज ऑल अबाउट द वस्कुलर बंडल। जितनी बातें हम आपको वस्कुलर बंडल के बारे में बताना चाहते थे वो सब है। तो ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। क्या है? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। दिस इज ऑल अबाउट द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आगे चलेंगे हम लोग। अब हमने तीनों तरीके के टिश्यू सिस्टम को एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। तीनों तरीके के टिश्यू सिस्टम में डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू